इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि रूस का सीज फायर का ऐलान, एक बार फिर से सीज फायर का ऐलान रूस की तरफ से किया गया है। लोगों को निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। 6 कॉरिडोर से निकाले जाएंगे लोग, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुमे, मारिउपोल, इरपिन शहर में सीज फायर का ऐलान रूस की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही वोल्नोवाखा और इज्यूम में भी सीज फायर का ऐलान किया गया है। यानी कि जो युद्ध पिछले 14 दिन से लगातार जारी है, उस पर अब कुछ हद तक विराम लगाता हुआ रूस नजर आ रहा है। कई शहरों में सीज फायर पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, जिसके जरिए अब लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाएगा, लोगों को निकाला जाएगा। 6 कॉरिडोर बताए जा रहे हैं, जिनके जरिए अब लोगों को निकालने का प्लान तैयार किया जा रहा है। सुमे, मारिउपोल, इरपिन शहर, इज्यूम, वोल्नोवाखा, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर रूस की सेना लगातार ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे में भारी तादाद में अलग अलग देशों के लोग वहां पर बसे हुए हैं। उन्हें किस तरीके से बाहर निकाला जाए, इसको लेकर रूस की तरफ से सहमति बनती हुई नजर आ रही है। 6 कॉरिडोर से निकाले जाएंगे लोग। इससे पहले आपको याद होगा कि सुमे से 5000 लोगों को निकाला गया। और ऐसे में अब अलग अलग शहरों में एक बार फिर से सीज फायर का ऐलान रूस की तरफ से किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेगा अमेरिका। कच्चे तेल के आयात पर अब पाबंदी भी लगाई गई है। लेकिन इसके साथ ही अब देखिए, अमेरिका की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि तेल और गैस नहीं खरीदेगा अमेरिका रूस से। इसके साथ ही कच्चे तेल के आयात पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन भी बंद करेगा तेल का आयात, यह भी बड़ी जानकारी है। उसके साथ ही यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने सीधे तौर पर पाबंदी लगाई है। जेलेंस्की की अपील के बाद यह फैसला लिया गया है कई देशों की तरफ से। अमेरिका और ब्रिटेन ये साफ कर चुके हैं कि तेल और गैस का जो आयात होता था उस पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पर रूस को पहुंचेगा। लेकिन रूस में बड़े देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। रूस के सेंट्रल बैंक ने कैश देना बंद कर दिया है। कस्टमर अपने खाते से $10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल है और लोगों में एटीएम से पैसे निकालने की होड़ मच चुकी है। आप तस्वीरें देखिए जरा कि लोगों में अपने पैसों को लेकर कितनी शंका बनी हुई है। लोगों को डर है कि क्या वाकई वो पैसे निकाल पाएंगे आसानी से, क्योंकि ये लंबी लंबी कतारें ये बयान कर रही है कि वहां पर भी लगातार लोग आर्थिक तौर पर अब परेशानी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के शहरों से पलायन लगातार जारी है। सुमे शहर से भारतीय छात्रों का जत्था अब निकल रहा है। जिस बस से भारतीय छात्र शहर छोड़ रहे हैं उसमें तिरंगा लगा हुआ है और रूस की सेना वहां से लोगों को निकालने में मदद करती हुई नजर आ रही है। वहीं पोल्टावा से भी पलायन जारी है। ट्रेन से छात्र शहर छोड़ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। सुमे की बात हो, पोल्टावा की बात हो, वहां पर अब बसेस लगा दी गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, नाटो पर चीन ने बड़ा आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन को भड़काने का आरोप लगाया गया है। चीन ने नाटो को युद्ध का दोषी बताया है। चीन की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें सीधे तौर पर नाटो को जिम्मेदार चीन ठहराता हुआ नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन को भड़काने का आरोप लगाया गया है नाटो पर चीन की तरफ से। चीन जो कि शुरुआती तौर पर रूस का साथ देता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब उसने अपने आप को किनारा कर लिया है और सीधे तौर पर नाटो पर यह आरोप लगाता हुआ चीन कि यूक्रेन और रूस को भड़का रहा है नाटो। क्योंकि यूक्रेन जिसने युद्ध की शुरुआत की इसी दम पर कि नाटो और पश्चिमी देश उसका साथ दे सकते हैं, लेकिन उन सभी देशों ने अपने आप को किनारा कर दिया है। लेकिन अब 14वां दिन जब आ चुका है इस महायुद्ध का, तब आर्थिक तौर पर प्रतिबंध जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर सैन्य तौर पर मदद नहीं पहुंचाई गई है। लेकिन अब चीन ये बड़ा बयान देता हुआ, जिसमें सीधे तौर पर नाटो को जिम्मेदार चीन की तरफ से ठहराया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस को भड़काया है नाटो ने और इसी वजह से इस महायुद्ध की शुरुआत हुई। और अब आपको कीव की बात बताते हैं, क्योंकि राजधानी कीव की लड़ाई अब इरपिन तक पहुंच चुकी है। इरपिन में रूस की तरफ से भीषण गोलाबारी की गई है। यूक्रेन की आर्मी युद्ध स्तर पर इरपिन के लोगों को रेस्क्यू कर रही है और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 35 किलोमीटर दूर इरपिन शहर के बाहर रूस की भारी भरकम फौज खड़ी है। इरपिन शहर रूस की बमबारी का सबसे बड़ा शिकार बना है, क्योंकि रूसी सेना ने इरपिन शहर को रौंदकर कीव पर कब्जे का चक्रव्यूह तैयार किया है। रूस ने अपने रास्ते में आने वाले कीव पर इतनी बमबारी की है, इतनी गोलियां बरसाई हैं कि इरपिन का नक्शा ही बिगड़ गया है। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर है।
रूस की गोलीबारी में इस पुराने चर्च को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इरपिन से कीव को जोड़ने वाली सड़क पर बना यह पुल भी रूसी गोलीबारी में ध्वस्त हो गया। इरपिन में इतनी बमबारी हुई कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी उलट-पलट गईं। इरपिन के लोगों को रूस के हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जान माल का नुकसान तो हो ही रहा है, अब जान बचाने की नौबत आ चुकी है। इसलिए यूक्रेन के जवान युद्ध स्तर पर आम लोगों को रिहायशी इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। घायलों को एम्बुलेंस में नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। इरपिन शहर में रूस के मिसाइल हमलों से कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। आलम यह है कि यूक्रेन का इरपिन शहर जितना खूबसूरत था, आज बर्बादी की तस्वीरें रूस के कहर की कहानी को बयान कर रही हैं। और इसके साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि रूस की सेना के टैंक यूक्रेन के शहरों की तरफ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खार्किव में रूस के हमलों में आज 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी कीव, ज़िटोमिर में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को बंकर में जाने को कहा गया है। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर दिखाया है कि कैसे उनकी सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और यूक्रेन पर सेना मोर्चे पर डटी हुई है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। कीव में अलर्ट जारी किया गया है। सायरन लगातार बजते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप बंकर में अपने आप को सुरक्षित रखें। इसके साथ ही खार्किव में भी हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी टैंकों का ये काफिला जो कि लगातार कई देशों की चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से रूस की सेना आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच सवाल यही बना हुआ है कि क्या 14 दिन बाद ये युद्ध रुकेगा, क्या इस युद्ध पर विराम लगेगा। लेकिन यूक्रेन से युद्ध की दर्दनाक तस्वीरें जो सामने आई है, उसमें एक छोटा बच्चा अपने सैनिक पिता को जंग के मैदान में जाने नहीं दे रहा है। वो रो रहा है। बमबारी के बीच बच्चे रेस्क्यू किए जा रहे हैं और सुरक्षाकर्मी उस बच्चे को किस तरीके से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीर आप देखिए। छोटा बच्चा जो कि लगातार रोता बिलखता हुआ और अपने पिता को ना जाने की इसी उम्मीद के साथ डटा हुआ है कि उसके पिता हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन आप देखिए किस तरीके का मंजर वहां पर बना हुआ है। लेकिन यूक्रेन में केवल एक स्टेशन पर ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर लोगों को अपना देश छोड़कर जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और रूस के ताबड़तोड़ हमलों का शिकार हुए खार्किव शहर को भी छोड़ने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। को मिली उसमें एक ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग नजर आए। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब उस भीड़ में कहीं गुम दिखे। स्टेशन पर दूर दूर तक इतने लोग जुट गए कि उनकी गिनती कर पाना नामुमकिन नजर आया। रूस यूक्रेन युद्ध 14 दिनों से लगातार जारी है। खार्किव शहर रूसी हमलों से दहल उठा है। यहां रूस के सैनिक जमकर गोलीबारी कर रहे हैं और इसी गोलीबारी के बीच लगातार तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो डरा देने वाली है, हर किसी को हिला देने वाली है। क्योंकि यहां पर जो मंजर है बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में इस युद्ध के 14वां दिन आप देखिए किस तरीके से रूस की सेना लगातार अपने हमलों को तेज करती हुई ज़ेलेंस्की पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। ये युद्ध की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त आसमान में किस तरीके से मिसाइल हमलों के बाद चारों तरफ रोशनी दिखाई दे रही है। और ये रोशनी हर किसी को डरा रही है क्योंकि ये मिसाइल अटैक किया गया है जिसमें पूरा का पूरा इलाका तबाह होता हुआ। और साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव में भी अफरा तफरी का माहौल है। युद्ध के सायरन से लोगों की सांसें थम गई है। ये दूसरी तस्वीर आपने देखी। इसके साथ ही अब ये देखिए राजधानी कीव में जो कि लगातार सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यूक्रेन के इरपिन शहर में भी गोलाबारी हो रही है। रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही है। हमले लगातार जारी है दोनों देशों की सेना की तरफ से। और ये देखिए गोलियों के छर्रे। और इसके साथ ही अब देखिए इरपिन से एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें सड़क पर गोला बारूद के कचरे का ढेर जमा हो चुका है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो चुका है। ये युद्ध की चौथी तस्वीर है जहां हर तरफ गोला बारूद बिखरा हुआ है। रोड जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। 5वीं तस्वीर अब आपके सामने। सुमे शहर में भी जमकर तबाही हुई है।
हमले में तमाम घर तबाह हो चुके हैं। हर किसी के आशियाने इसी तरीके से उजड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब छठी तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से जो तबाही की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। मिसाइल से हमलों की एक और तस्वीर सामने आई है जो बेहद खतरनाक है। और अब इस युद्ध की छठी तस्वीर के बाद सातवीं तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच जीवन बचाने का काम लगातार चल रहा है। यूक्रेन से 11 बच्चों को उनके माता पिता के साथ सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिन्हें स्पेशल फ्लाइट से इजराइल पहुंचाया गया है। और हर किसी की इसी तरीके से सुरक्षित वापसी होती हुई नजर आ रही है। और अब एक और तस्वीर आप देखिए, आठवीं तस्वीर, युद्ध से जुड़ी हुई आर्थिक प्रतिबंधों का असर जो है वो दिखने लगा है रूस पर। रूस की राजधानी मॉस्को में एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग चुकी है। लोग इस इंतजार में हैं कि क्या उन्हें उनका पैसा मिल पाएगा। नौवीं तस्वीर आप देखिए, एक बहुत ही इमोशनल तस्वीर सामने आई है जिसमें रेस्क्यू करके निकाला गया बच्चा अपने पिता को युद्ध में जाने नहीं दे रहा है। और इसी तरीके से रोता बिलखता हुआ ये बच्चा नजर आ रहा है जिसने हर किसी को मजबूर कर दिया अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, जो बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल गैस के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील की थी। रूस पर इस प्रतिबंध का पूरी दुनिया पर बड़ा असर होने वाला है। रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध लगना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ भी अब रूस पर तेल और गैस की निर्भरता कम कर रहा है। मौजूदा प्रतिबंध के बाद क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब 200 प्रति बैरल से ज्यादा भी दाम बढ़ सकते हैं। और इसी प्रतिबंध का पड़ेगा असर पूरी दुनिया पर। तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। और साथ ही पश्चिमी देशों की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि रूस के तेल और गैस की सप्लाई सबसे ज्यादा अगर कहीं होती है तो वो पश्चिमी देशों में ही होती है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। और अगर उनके तेल पर प्रतिबंध बढ़ता जाएगा तो तेल और गैस के लिए हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन में युद्ध का आज 14वां दिन है और तमाम कोशिशों के बावजूद रूस लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच अमेरिका समेत तमाम देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही रूस के 4 बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, रूस की करीब 12 ऐसी कंपनियां हैं जहां पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया गया है। रूस को निर्यात होने वाले रक्षा उपकरणों पर भी बैन लगा है। रूस के दोस्त बेलारूस जो कि लगातार मदद करता हुआ नजर आया, उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। साथ ही तमाम अमेरिकी कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार समेट लिया है। यूरोपियन यूनियन ने भी कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के अमीर शख्सियतों की बात की जाए तो उनके बैंक खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। ब्रिटेन ने रूस की संपत्ति और बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं। हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया गया है। रक्षा निर्माता कंपनी की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। इसके साथ ही कनाडा की अगर बात की जाए तो कनाडा ने रूस पर आर्थिक तौर पर दबाव बनाने के लिए पुतिन को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है। और रूस के 60 ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया। रूस के खिलाफ जापान ने भी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। जापान ने सेमीकंडक्टर के आयात पर रोक लगा दी है और इन रोक का असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अब अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बचाने की रणनीति बनाने में जुट गया है। रूस की सेना कभी भी कीव को कब्जे में ले सकती है और ऐसे में अब अमेरिका ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए कमांडो ऑपरेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस खास कमांडो